प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्गीकरण जगत का फाइलम आर्थ्रोपोडा। यह जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। इन जंतुओं में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इन जंतुओं का शरीर जो है खंडों में विभक्त रहता है। देखो, एक खंड यहाँ पर है, एक भाग ये है और एक भाग ये है पूरा। तो खंड युक्त शरीर होता है और पैर भी जो होते हैं इसके जोड़दार होते हैं। देखो, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जगह जगह पर जोड़ होते हैं इनके। शरीर 3 खंडों में विभक्त रहता है, जैसे मैंने बताया। एक ये हो गया भाग, एक ये भाग हो गया और एक पीछे वाला। सबसे आगे वाले भाग को सर कहते हैं, उसके बीच वाले भाग को धड़ कहते हैं और पीछे वाले भाग को उदर कहा जाता है। इस समुदाय के जंतुओं का शरीर जो है क्यूटिकल नामक आवरण से ढका रहता है। जो ये इसका जो आवरण होता है वो क्यूटिकल का बना होता है। इनमें रुधिर वाहिनिकाएँ नहीं होती हैं। जब इनके शरीर में देखा जाता है तो रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती हैं, बल्कि रुधिर जो है इनके एक पूरे शरीर के बीचों बीच में देवहुआ में भरा रहता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। नर और मादा अलग अलग इसमें होते हैं। अब इसके जो उदाहरण हमने लिए हैं, कॉकरोच हमने लिया है, कॉकरोच का चित्र भी बना रखा है हमने यहाँ पर। केकड़ा इसके अंदर आता है, मक्खी, कनखोजरा, मक्खी, ये सारे जो हैं ये जंतु इस आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा संघ आता है आपका मोलस्का। इसके जो सामान्य लक्षण हैं, क्योंकि मोलस्का संघ जैसे कि आप जानते हैं, आप एक भली भांति एक जंतु से इसके परिचित हैं, घोंघा। इनका शरीर जो है बहुत कोमल होता है। सिर और पैर को छोड़कर संपूर्ण शरीर जो है एक कैल्शियम युक्त जो कठोर आवरण है उससे ढका रहता है। ये जंतु नम स्थानों में पाए जाते हैं। ये देखो, घोंघा हमने बना रखा है, ये पूरा एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनी हुई है। और जो नीचे वाला है ये भाग, ये पाद वाला भाग है, पैर वाला भाग है इसका। इनको छोड़ करके और सिर को छोड़ के बाकी पूरा शरीर जो है इससे ढका रहता है। तो ये जंतु नम स्थानों में, तालाबों में और झीलों में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। बरसात के दिनों में देखा होगा कि घोंघा जो है हमारे खेतों में, आंगन में भी ये पाए जाते हैं अक्सर, क्योंकि नम स्थान वहाँ पर उस समय हो जाता है, पानी उस समय आ जाता है, तो उस समय ये हमको बहुत मात्रा में दिखाई देते हैं। रुधिर प्रायः रंगहीन होता है, लेकिन कुछ जंतु का रुधिर जो होता है लाल, नीला या हरा हो सकता है। इनमें प्रचलन हेतु एक चपटा, जो मैंने आपको बताया था अभी, चपटा चौड़ा भाग होता है। पेशी भाग, पेशी युक्त पाद इसको कहा जाता है। श्वसन जो है गिल या वायु कोषों द्वारा इसमें होता है। परिसंचरण तंत्र इनमें भी खुला या बंद दोनों प्रकार का इनमें पाया जाता है। उत्सर्जन हेतु 2 जोड़ी अधिक उत्सर्जिकाओं का या वृक्कों के समरूप रचनाएं इनमें होती हैं। तो घोंघा, सीपी, काइटन और ऑक्टोपस इस संघ के जंतु के उदाहरण हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक घोंघा आपको बना के भी दिखा भी रखा। अगला जो हमारा संघ आता है वो आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का अर्थ होता है हिज हाज, यानी ऐसा शरीर जो कांटे युक्त हो। कांटे युक्त शरीर वाले जंतु इकाइनोडर्मेटा संघ में पाए जाते हैं। ये जंतु समुद्र में पाए जाते हैं अक्सर। शरीर प्रायः तारे सदृश रचनाएं इनमें होती है, तारे अथवा गोल या नालाकार इनमें होती है। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित रहती है, जैसे कि मैंने कहा कि हिज हौज वाला होता है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो इनके चलन में इनमें क्या करता है, मदद करता है। ये हमने एक चित्र भी इसमें बना के रखा है आपके लिए। स्टारफिश, तारा मछली जिसको कहते हैं। पाचन तंत्र सरल होता है तथा आहार नाल प्रायः कुंडलित होती है। इसमें कुछ जंतुओं में पुनरुत्पादन की भी क्षमता इनमें होती है। इसमें जो जंतु आते हैं वो आते हैं आपके स्टारफिश, समुद्री अर्चिन। ये इस प्रकार का देखो, पंचभुजा स्टार टाइप का होता है, ये तारे सदृश संरचना है इसकी। ये भुजाएं इसकी होती हैं। बीच में जो है इसका
पानी ग्रहण करने के लिए एक अंग होता है जिसे मेटोपोराइट कहा जाता है, जिससे पानी अंदर जाता है। ये डिस्क इसमें होती है, कंटक होते हैं, देखो इसमें पूरे शरीर में कांटे, और यहीं पर जो है गुदा भी है इसकी, जहाँ से पानी को बाहर भी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भी निकालता है। तो ये हमारे 3 फाइलों हमने आपको बताए इसमें। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।